तो बाजार में माहौल अच्छा है। निफ्टी हम देख रहे हैं कि 52 हफ्ते की नई ऊंचाई के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। 26,100 का जो हर्डल था, जो बाधा थी, उसको निफ्टी ने आज के सत्र में पार कर लिया। और पिछले एक महीने में 8-9 बार हमने देखा था कि 26,000 के ऊपर निकला तो था निफ्टी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा था। आज वो संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैक सीट ले रहा है, सपाट कारोबार है, ऊपरी स्तर पर थोड़ी मुनाफा वसूली आई है क्योंकि नए रिकॉर्ड हाइस पर निफ्टी बैंक पहुंच गया है। आज बाजार को जो शेयर सपोर्ट करने काम कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ऑटो में लीडरशिप है। आयशर मोटर करीब 3.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। रिलायंस 3-4 सत्र की कंसोलिडेशन के बाद आज फॉर्म में लौटा है और 1.5% के आसपास की मजबूती रिलायंस के शेयर में हम देख रहे हैं। ये कुछ बड़े शेयर हैं जहां से सपोर्ट मिला है। एक्सिस बैंक का शेयर पहुंचा है 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर। तो ये खेमा और इसके अलावा मार्केट प्लेटफॉर्म वाले शेयर भी आज हम देख रहे हैं कि अच्छे मूड माहौल में है। कैम्स हो गया, सीडीएसएल, बीएसई, ये तमाम शेयर 1 से 3% की तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेकिन शो में आगे बढ़ने से पहले, आपकी रणनीति बनाने से पहले कि वायदा में आपके पैसे कहां पर बनेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि कल आपके पैसे कहां पर बने हैं, यानी कि रिपोर्ट कार्ड। तो कल की अगर हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो कल हमारे मेहमान थे अजीत नायक एचडीएफसी सिक्योरिटीज से, और कल उन्होंने जो 3 शेयर बताए, तीनों के तीनों में बनी तेजी। एलटीआई एंट्री में करीब 1.5% का रिटर्न बना। अडानी ग्रीन की बात करें तो 1.5% की तेजी बनी। कल आईटी शेयरों के लिए माहौल अच्छा था और हमने देखा कि जिस भाव पर रेकमेंड किया अजीत ने, वहां से भी गेंस दिखाए टीसीएस ने। तो तीनों के तीनों तिकड़ी चली कल बाजार में और आपके पैसे बने हैं। आज चलिए फिर से शुरुआत करते हैं आपकी कमाई की रणनीति, और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल। सहज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। सहज भाई, जितनी भी अच्छी खबरें हैं, जो भी टेल विंड्स हैं बाजार के लिए, वो सारे के सारे भाव में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 52 हफ्ते की ऊंचाई पर निफ्टी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी बैंक। आप जरा ये बताइए कि यहाँ से आपको कैसा लग रहा है माहौल बाजार का, और फर्दर आप कितनी तेजी देख रहे हैं? क्या अभी कोई ट्रेड लेना है किसी को, अगर नया सौदा लेना हो तो? जी नमस्कार अभिषेक जी, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आई थिंक बहुत ही बेहतरीन सेटअप है मार्केट का फिलहाल के लिए। नवंबर का भी एक जो हम ऑप्शंस और टेक्निकल्स का कंबाइंड डेटा देख के लेवल निकाल रहे थे, वो 25,750 के आसपास था। और कल का दिन काफी वोलेटाइल रहा। इनफैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे निफ्टी नेगेटिव था और बाद में क्लोजिंग आपने अच्छे खासे हाई पे दी। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्री इंडिकेशन था जिसका इम्पैक्ट हम अभी देख रहे हैं बाजार में। मेरे हिसाब से मार्केट का सेटअप और ट्रेंड फिलहाल के लिए पॉजिटिव ही चल रहा है। आपका 25,850 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। हालांकि अभी आप थोड़ा वो लेवल से दूर है, बट आई थिंक जो एक मेच्योर्ड सपोर्ट है वो 25,850 के आसपास का ही चल रहा है। मेरा ये मानना है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति हमें अडॉप्ट करके रखनी चाहिए। और ये 25,300 जो आपका प्रीवियस हाई है, जिसको क्रॉस करने में हमें काफी कठिनाई हुई है, बहुत समय निकल गया है, वो अब लग रहा है कि आता दिख रहा है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी वो चाल चल के अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही ऑब्वियस चीज है। आई थिंक जब प्रॉफिट बुकिंग आता है, थोड़ा अटकता है, तो वो उस अंडरलाइन की स्ट्रेंथ को और इंक्रीज ही करता है। तो इस हिसाब से ओवरऑल सेटअप काफी बेहतरीन है, पॉजिटिव है। मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर कोई पैरामीटर का ब्रेकडाउन अभी दिख नहीं रहा है। बस मैं यही इच्छा कर रहा हूं कि 26,300 जल्दी हमें ये सीरीज के अंदर तो आराम से दिख ही जाएगा, और उसके बाद में 26,500 तक की भी हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया सेटअप अच्छा है और धीरे धीरे करके सपोर्ट लेवल भी ऊपर आते जाएंगे। फिलहाल 25,800 तक बाजार में कोई दिक्कत नहीं है, और जो प्रीवियस हाइज हैं 26,277 के, वो जल्द ही आने की उम्मीद है, ऐसा सहज जी को भी लग रहा है। और तेजी यहाँ पर बनी रहेगी। सहज जी, जरा अपने स्टॉक आप बता दीजिए कि आज फ्यूचर्स के आप कौन से शेयर लेकर आए हैं टारगेट स्टॉप लॉस के साथ? जी, एक बेहतरीन लग रहा है आईटी स्पेस में से इन्फो एज नौकरी। ये स्टॉक ने अपना एक
रिवर्स सपोर्ट से रिवर्सल दिया है और डेली चार्ट्स पे टेक्निकली एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप होते दिख रहा है यहाँ पे। तो 1300 के सपोर्ट के साथ आप इसको 1300 का सपोर्ट रखिए और 1410 तक जाने की हमारी इस स्टॉक की उम्मीद है शॉर्ट टर्म में। ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम 4 से 5 दिन तक ही हम इस ट्रेड को रिव्यू में रखेंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन ट्रेड लग रहा है। और दूसरा आईसीआईसीआई जीआई जनरल इंश्योरेंस, ये भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सब पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट दिख रहा है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से डेली चार्ट्स पर। तो इसी के चलते रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बढ़िया लग रहा है। 1990 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है और ऊपर की तरफ में 2130। ये दोनों ट्रेड जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसमें हमारा आउटलुक मैक्सिमम 4 से 5 दिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हम इस पे व्यू बना के रखे हैं। तुमवाड ये आपको लिए खरीदने की सलाह है। 2130 रुपए का टारगेट होगा, 1990 रुपए का स्टॉप लॉस। तो ये दो शेयर हो गए सहज जी की तरफ से जिसमें आपके लिए बाइंग की रिकमेंडेशन दी जा रही है। पहला जो शेयर है वो है इन्फो एज यानी कि naukri.com का। स्टॉप लॉस 1300 रुपए का लगा लीजिए, टारगेट जो होगा वो होगा 1410 रुपए का। तो दो बाइंग के कैंडिडेट हो गए। ठीक है, चलिए कुछ और शेयर समझने की कोशिश करते हैं कि वायदा के स्पेस में आज क्या हो रहा है, कहां पर आज हम तेजी देख रहे हैं, कहां मंदी देख रहे हैं, कहां शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, तमाम चीजें हैं। शुरुआत कर लेते हैं उन शेयरों पर जहां पर आज हो रही है ताजा खरीदारी। तो आज अगर हम फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप की अगर हम बात करें तो हिटाची एनर्जी में हम तेजी देख रहे हैं करीब 3% के आसपास की। आईटी में टेक महिंद्रा की चाल थोड़ी सी अलग है। आप देखेंगे करीब करीब 2% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो रीसेंट जो हमने तेजी देखी है आईटी में, टेक महिंद्रा ने उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया नहीं था। रिलायंस कुछ सत्र की कंसोलिडेशन के बाद आज हम फिर से देख रहे हैं कि एक अच्छा अप मूव है, 1540 रुपए के आसपास के भाव है। और एमएनएम अपने नए रिकॉर्ड की तरफ फिर से जा रहा है, 3740 रुपए का भाव है। हालांकि तेजी जो है वो है आधे % के आसपास की। बाजार के दिग्गज रिलायंस पर पहले सबसे पहले व्यू लेंगे 1550 रुपए के आसपास। क्या इसमें सहज तेजी की एक नई शुरुआत हो गई है और रिलायंस यहां से और गेन्स के लिए तैयार हो रहा है? जी, रिलायंस इनफैक्ट पिछले 2 महीने में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। इनफैक्ट ये नवंबर के महीने में भी वो अभी 3.5 से 4% पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रही है। दो इसका ट्रेंड पॉजिटिव है और कंटिन्यूएशन रहने की भी उम्मीद है इसमें। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रैटेजी में इसमें ज्यादा अडॉप्ट करूंगा। जिनके पास है वो जरूर होल्ड करके रख सकते हैं। और ऊपर की तरफ में एक बार 1550 यदि निकालता है, जो इसका प्रीवियस स्टॉप था जुलाई के महीने में इसने बनाया था, वो निकलता है तो शायद फ्रॉम ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव एक नया व्यू बनेगा 1600-1620 के तरफ। बट फिलहाल के लिए इन्वेस्टर्स को होल्ड जरूर करके रखना चाहिए। ट्रेडर्स को 1550 के ऊपर एक नया व्यू इसमें एंट्री लेनी चाहिए फ्रेश। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के चांसेस भी हैं इसके अंदर। इसके लिए 1550 के ऊपर कंडीशनल बाय रहेगा। ठीक है, 1550 के ऊपर कंडीशनल बाइंग। एक छोटा सा हर्डल है 1550 के आसपास और इसको अगर निकालेगा तो फिर 1600 के दायरे रिलायंस में खुलते हुए नजर आएंगे। 1500 रुपए के भाव पर बहुत ही बढ़िया सपोर्ट अब इसके लिए रिलायंस के लिए हो गया है। तो रिलायंस को लेकर ये व्यू। और एक राय जरा एमएनएम के शेयर पर आप दीजिए सहजी। एमएनएम ऑटो में हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी फिर से बन रही है। हालांकि सारे शेयर नहीं चल रहे हैं 4 व्हीलर में, लेकिन एमएनएम की कहानी आपको कैसी लग रही है? जी, इनफैक्ट यदि आप एफआई का फोर्टनाइटली डेटा देखते हैं तो उसमें ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में काफी कैश सेगमेंट में बाइंग हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर का सेंटिमेंट जरूर पॉजिटिव बना हुआ है। और यदि मैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखता हूं तो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था आपका 3670 के लेवल का। उसके बाद में कंसोलिडेशन किया जिसको हम पुल बैक बोलते हैं। मेरे हिसाब से इसमें अभी 3670 जो इसका ब्रेकआउट लेवल था वही एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। अभी आपका 3740 के आसपास चल रहा है। लॉन्ग मेंटेन कर सकते हैं इसमें 3670 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। और ऊपर की तरफ में आप इसमें 3820 और 3850 तक के आसपास का शॉर्ट टर्म व्यू बना के ट्रेड कर सकते हैं।
ठीक है, 3850 रुपए की तरफ ये शेयर जा सकता है। यहाँ से 100 रुपए की और तेजी की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। फिलहाल 3740 रुपए का भाव है कैश में। 3 रुपए का प्रीमियम हम देख रहे हैं कि फ्यूचर्स में 3743 रुपए पर ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो एमएनएम को लेकर ये व्यू हो गए। तो ये तो वो शेयर हो गए जहां पर आज हम देख रहे हैं कि तेजी हो रही है। लेकिन कौन से शेयर आज शॉर्ट कवरिंग के दम पर चल रहे हैं, जरा उनकी भी सूची स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज हम देख रहे हैं कि मार्केट प्लेटफॉर्म वाले जो शेयर हैं वहां पर आपको चौतरफा बाइंग दिखाई देगी। कैंप्स में तेजी है, सीडीएसएल का शेयर चल रहा है, आईएक्स में भी हम तेजी 2% के आसपास की देख रहे हैं और भारत डायनेमिक्स में 1.5% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। आईएक्स हमने देखा था सहज जी कि जब इस पर आरोप लगे थे इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह की जब घटनाएं सामने आई थी, उसके बाद शेयर की तेज पिटाई हुई, कुछ कार्रवाई भी की गई रेगुलेटर की तरफ से इनके प्रमोटर वगैरह के खिलाफ। उसके बाद शेयर थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर से ये रेंज में जाता हुआ दिख रहा है। आईएक्स की इस तेजी पर क्या ट्रस्ट करके कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर आईएक्स को अवॉइड लिस्ट में डाल दें? जी देखिए, आई थिंक जो जो नेगेटिविटी की आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में आया था और उसके बाद अभी 4 से 5 महीने हो गए हैं जहां पे स्टॉक ने 130 के लेवल के नीचे गया ही नहीं है। मंथली बेसिस पर भी क्लोजिंग नहीं दी है, डेली पे भी उसका सपोर्ट लेके बाउंस बैक ही दिया है। मेरे हिसाब से देखिए, एज अ ट्रेडर यदि आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो यहाँ पे 130 का सपोर्ट मान के बहुत ही बेहतरीन ट्रेड सेटअप बन सकता है, क्योंकि इसका जो फॉल आया था उसका मिनिमम रिट्रेसमेंट भी होना बाकी है जो कहीं ना कहीं इसको 160 तक का पोटेंशियल रखता है। तो मेरा ये मानना है प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 130 का सपोर्ट करके इसमें 160 तक की तेजी के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। मल्टी मंथ मल्टी वीक सपोर्ट है इसको 130 का, इसके लिए मुझे लग रहा है वो ये स्टॉक रिस्पेक्ट करके ऑनर कर सकता है और ये वाली जो तेजी की चाल थोड़ी दिख रही है ये और एक्सटेंड होने की जरूर उम्मीद है। ठीक है, आईएक्स को लेकर ये व्यू सहज जी की तरफ से। आज हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम अच्छा है आईएक्स में, करीब करीब 1.5 करोड़ शेयरों के सौदे अब तक इसमें हो गए हैं। ठीक है, 160 रुपए के टारगेट, 130 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये ट्रेडिंग की रणनीति बनाने की राय दी जा रही है। आईएक्स के अलावा एक राय मैं आपसे सीडीएसएल पर भी लेना चाहूंगा। सीडीएसएल क्या आपको सही लग रहा है या फिर इस स्पेस में कोई और शेयर जो आपके स्क्रीन पर पॉपअप कर रहा हो? जी इनफैक्ट जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं वो तो हमारा एक ओवरऑल उसमें लंबी अवधि के लिए भी पॉजिटिव बायस बना हुआ है और कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरे हिसाब से उसमें लॉन्ग करने का ही ध्यान रहता है, जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ और मार्केट ओवरऑल परफॉर्म कर रहा है। तो सीडीएसएल में भी मैं यही मानूंगा कि ये डिलीवरी पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ट्रेडिंग के लिए आई थिंक आज का दिन मैं वेट करूंगा, इसमें ये 1670 1680 के पास काफी समय का एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है, वो क्रॉस यदि करता है तो शायद और मोमेंटम आ सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए एज सच अभी के लिए 1670 जब तक सस्टेन नहीं करता है उसके ऊपर एक आध दिन तब तक कुछ व्यू नहीं लूंगा, बट जी ओवरऑल मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ये होल्ड की कैटेगरी में ही रहेगा स्टॉक। ठीक है, होल्ड की कैटेगरी में ही रहेगा सीडीएसएल का शेयर। 2.25% के आसपास की तेजी आज शेयर में हम देख रहे हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे और ये तो हमने तेजी वाले शेयरों की बातचीत की। ब्रेक के बाद उन शेयरों की बात करेंगे जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स किए जा रहे हैं, जहां मंदी की नई पोजीशन बन रही है और वो शेयर जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते आज गिरावट हो रही है, यानी कि तेजी के सौदे कट रहे हैं। कुछ अच्छे ट्रेड्स ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। बाजार में बढ़िया माहौल है। निफ्टी की जो तेजी है वो 80 अंकों के आसपास की है, लेकिन निफ्टी बैंक ने भी हरे निशान में फिर से वापसी की है। वैसे आज नया रिकॉर्ड बना है और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा ब्रॉडर मार्केट से भी संकेत जो हैं बाजार को सपोर्ट करने वाले ही मिल रहे हैं। सेंसेक्स में है 225 अंकों के आसपास की तेजी। लेकिन अब जान लेते हैं कि वायदा बाजार में कहां पर हो रही है ताजा बिकवाली और आपके लिए कहां पर बन रहे हैं मंदी या फिर तेजी के ट्रेड। तो अगर हम फ्रेश शॉर्ट्स की बात करें, अगर आज फ्यूचर्स में, तो आज हम देख रहे हैं कि बायोकॉन में सबसे ज्यादा कमजोरी है 4% के आसपास की। एशियन पेंट्स में भी थोड़ी बहुत कमजोरी आ रही है। हाल फिलहाल ये शेयर हालांकि चला था। एचडीएफसी लाइफ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक,
इसमें भी थोड़ी थोड़ी नरमी है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, आधे परसेंट के आसपास की कमजोरी दिखाई दे रही है। बायोकॉन को लेकर खबर आई है दरअसल कि सिटी ने इनको डाउनग्रेड किया है, डबल डाउनग्रेड है, सीधे 22 से घटा की सेल की रेटिंग, टारगेट भी इनके काट दिए हैं और ये कहा है कि जो वैल्यूएशन है वो थोड़े महंगे हैं और बायोसिमिलर में मार्जिन में हम थोड़ा कंप्रेशन देख सकते हैं, जो इनके लिए एक बड़ा बिजनेस वहां से आता है। बायोकॉन हमने मतलब परसों ही तो देखा था सहज जी कि ये 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर शेयर था, लेकिन एक बार और हो चुका है कि उसी लेवल के आसपास जाके शेयर ये रिट्रेस कर गया था। अब फैक्टर अलग अलग रहते हैं। बायोकॉन में क्या आप और गिरावट देख रहे हैं या फिर ये जो ऊपरी स्तरों से थोड़ी नरमी आ गई है 5-7% की, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? जी इनफैक्ट पिछले 2 महीने का यदि आप देखते हैं परफॉर्मेंस, तो ये कहीं ना कहीं स्टॉक 25% रैली किया है। कुछ पॉजिटिव न्यूज की डेवलपमेंट्स थे, कुछ न्यूज अनाउंसमेंट्स थे, उसके बाद में आई थिंक कहीं ना कहीं जब एक स्टॉक इस तरीके से रैली करता है शॉर्ट समय में, और जब मार्केट उतना रैली नहीं किया है, तो रिएक्शंस भी आपके उसी हिसाब से आते हैं। ये मानना है कि ये करेक्टिव डाउन मूव ही है, ये एज सच कोई रिवर्सल हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ये इसका जो ब्रेकआउट था वो 400 के लेवल का था, उसके बाद में 425 तक जाके दोबारा 400 के आसपास ही आया है। मेरा मानना है 2-3 दिन यहाँ पे एटलीस्ट कंसोलिडेट करने के लिए हमें स्टॉक को वेट करना चाहिए। उसके बाद में कभी कोई मोमेंटम शॉर्ट टर्म में रिवर्सल पैटर्न दिखे तो इस पे दोबारा नजर हमें डालनी चाहिए। फिलहाल के लिए एज ए ट्रेडर मुझे लग रहा है कि मैं इसको थोड़ा स्थिर होने का, थोड़ा स्टेबलाइज होने के लिए वेट करना ज्यादा प्रेफर करूंगा फॉर टेकिंग फ्रेश एंट्री। ठीक है, फ्रेश एंट्री लेने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी के जो शेयर हैं जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा वहां पर ऐसा लग नहीं रहा कि स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हुआ है। एशियन पेंट्स, एचडीएफसी लाइफ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि कहां पर तेज़ी के सौदे कट रहे हैं, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां पर हो रही है। यस बैंक शेयर पुराना और कहानी भी पुरानी कि जब भी देखते हैं कि 24 रुपए के आसपास शेयर जाता है, फिर एक सेलिंग प्रेशर इसमें आ जाती है। आज हम देख रहे हैं कि यस बैंक का शेयर थोड़ा दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। बंधन बैंक के शेयर में हम गिरावट देख रहे हैं आज। भारत फोर्ज, प्रेस्टीज, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम थोड़ा सा ना नरमी देख रहे हैं। बंधन बैंक सहज जी कैसा लग रहा है आपको शेयर ये, और इसमें क्या शॉर्ट कर सकते हैं क्या, यहां से थोड़ी गिरावट और होगी? जी बंधन बैंक एक्चुअली बहुत ही क्रिटिकल लेवल के पास चल रहा है। इसका पिछले महीने का जो लो था वो आपका 156 का था, और 156 के नीचे यदि ये सस्टेन करता है तो जरूर इसमें वीकनेस आने के चांसेस रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी 152 का भाव चल रहा है। इस महीने का जो अभी तक का हाई है वो आपका 160 के आसपास का है। तो यदि 160 नहीं क्रॉस करता है तो इसमें प्रेशर रहने की उम्मीद जरूरी है। और ओवरऑल भी यदि आप देखेंगे तो इसने बैंकिंग स्पेस को, मार्केट को हर एक तरीके से मल्टीपल पैरामीटर्स पे अंडर परफॉर्म किया है। तो फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मुझे लगता है जब तक 160 नहीं क्रॉस करता है तब तक शॉर्ट टर्म में इसमें वीकनेस रहने की उम्मीद जरूर है। दो हम यूजुअली इस स्टॉक पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बट फ्रॉम एनालिसिस पर्सपेक्टिव 160 के नीचे स्टॉक में वीकनेस जरूर है। ठीक है, 160 के नीचे वीकनेस है, और हमने देखा था कि जब इसके नतीजे आए थे Q2 के, उसके पहले तो शेयर मजबूत था, लेकिन नतीजे कमजोर आए तो शेयर की पिटाई हुई और एक ही झटके में गिर के 155 रुपए के आसपास आ गया था, और वहां से भी शेयर थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज है। एक और शेयर फ्यूचर का जो ट्रेडर को पसंद है, एसआरएफ में हम देख रहे हैं करीब 2% के आसपास की तेजी, और फिलहाल ये डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि उसके पहले शेयर लगातार गिर रहा था, आज संभलने की कोशिश है एसआरएफ की। क्या ये कोशिश रंग ला पाएगी सहज जी? आप गाइड कीजिए, क्या करें एसआरएफ में? नहीं, जरूर रंग लाने के चांसेस हैं इसका। यदि जो ट्रेडर्स हमारे टेक्निकल्स में इंटरेस्टेड हैं, यदि वो देखेंगे तो बहुत लंबे अवधि का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया था इस साल के कहीं ना कहीं शुरुआत में। उसके बाद दोबारा थोड़ा कंसोलिडेशन ही जारी है। शॉर्ट टर्म के बेसिस पर इसका मल्टीपल सपोर्ट है आपका 2780 के आसपास का, यानी बहुत बहुत समय तक इस स्टॉक ने इस लेवल पे आके बहुत ही बेहतरीन बाउंस बैक दिया है। तो मंथली और डेली
दोनों ही ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 2780 का इसका जो लेवल है बहुत ही बेहतरीन है और यहां से रिस्क जरूर लेना चाहिए। बिकॉज यदि और कुछ नहीं, मैं ब्रेकआउट की इच्छा नहीं रखता हूं, बट यदि ये रेंज के अंदर में ऊपर की तरफ में बाउंस बैक भी देता है तो भी इसका जो हाई है वो आपका 3150 3200 की तरफ है। तो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से, और जैसे आपने बताया कि भी ट्रेडर्स का एक फेवरेट स्टॉक है जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड जरूर करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें एक्शन रहने की भी उम्मीद है। इसलिए मुझे लग रहा है कि 2780 के स्टॉप लॉस से जरूर इस पे लॉन्ग कीजिए और ऊपर की तरफ में आप इनिशियल इसमें टारगेट 3050 का रखिए और फिर जैसे मूवमेंट आता है वैसे आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, एसआरएफ को लेकर ये व्यू। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सहजी आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब का सिलसिले की शुरुआत करेंगे यूरो स्टॉक्स में। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।